सबसे पहले ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद शकील अहमद साहब की जानिब जाएंगे। शकील साहब, कहिएगा, पाकिस्तान में मुसलसल तीसरे माह से महंगाई डबल डिजिट में है। महंगाई बढ़ने की आखिर बुनियादी वजह है क्या? देखिए, 3 माह से तो मुसलसल ये डबल डिजिट में है और पिछले 6 माह से आवाम का परेशान है क्योंकि इन्फ्लेशन जो रेट्स हैं वो काफ़ी ऊपर हैं, ट्रेंड्स ऊपर जा रहे थे। लेकिन ये पिछले 2 साल की भी ये बुलंद तरीन शरह है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि मुसलसल हुकूमत ये क्लेम कर रही थी कि आवाम को रिलीफ देंगे, जब इंटरनेशनल प्राइसेस पेट्रोलियम की ख़ास तौर पे कम होंगी तो आवाम को भी रिलीफ मिलेगा। दरमियान में कुछ रिलीफ दिया, लेकिन इस बार जो रिलीफ बनता था आवाम को वो नहीं दिया गया। और लेस देन ₹1 जो है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो प्राइसेस है वो नीचे आई, लेकिन हुकूमत ने ₹13.80 इजाफा कर दिया। अब गवर्नमेंट ये क्लेम करती है जी हम जो है पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन है या जो महंगाई है वो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान हर साल कोई 70-80% जो आयल है वो इम्पोर्ट करती है। हमारा जो आयल इम्पोर्ट का बिल है वो एनुअली कोई $16-17 बिलियन तक पहुंच जाता है। ये फैक्ट है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि पूरा सच ये है कि हुकूमत भी इसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो कि आवाम के ऊपर काफ़ी बोझ हैं। आप देखें, पेट्रोलियम मसनूआत की बात करें तो पेट्रोलियम लेवी जो है और जो हुकूमत इस साल 1750 अरब रुपये वसूल करेगी आवाम से, जिसमें पेट्रोलियम लेवी भी है, क्लाइमेट लेवी भी है, साथ साथ फिर जो गैस डेवलपमेंट सरचार्ज है वो भी है। तो ये एक बड़ा बोझ है। ये हुकूमत के इख्तियार में है कि हुकूमत आवाम को रिलीफ दे, लेकिन हमने देखा ये है कि जब कीमतें इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऊपर जाती हैं तो हुकूमत बहुत ज़्यादा इजाफा कर देती है फ़ौरन, लेकिन जब कम होती हैं तो हुकूमत उस तरह का आवाम को रिलीफ पास ऑन नहीं करती। अब अभी भी आप देखें जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं ₹323 पर लीटर अगर डीजल है तो उसके अंदर कोई 101 से 105 रुपये टैक्सेस हैं। पेट्रोलियम लेवी हुकूमत ले रही है ₹80 पर लीटर, फिर साथ साथ कस्टम ड्यूटी है, फिर फ्रेट चार्जेस हैं, फिर डीलर्स मार्जिन है। तो आवाम को अगर रिलीफ देना चाहें तो दे सकते हैं। और इसका इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, ह्यूज। पिछले 1 साल से जो आपका जो मुख्तलिफ जो ट्रांसपोर्ट किराए हैं वो तकरीबन 26% बढ़ चुके हैं। उसका फिर इम्पैक्ट आता है बाकी चीज़ों के ऊपर भी। बाकी जो कारोबार है वो भी, उसकी लागत बढ़ जाती है, आवाम की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है। फिर प्रेशर होता है स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर कि आप शरह सूद भी ऊपर लेके जाएं। जब शरह सूद ऊपर जाता है तो फिर उससे क्या होता है कि फिर ओवरऑल बिजनेस जो है उसकी कास्ट बढ़ जाती है, वो फिर आवाम के ऊपर पास ऑन कर देते हैं। तो दोनों फैक्टर्स हैं, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी है, हुकूमत भी इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि हुकूमत उस तरह आवाम को रिलीफ नहीं दे पा रही जिस तरह रिलीफ मिलना चाहिए। ठीक है, आपके नज़दीक हुकूमत की इसकी जिम्मेदार है। तो हमें ज्वाइन किए खकान नजीब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। खकान साहब, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से पाकिस्तान में महंगाई का सुनामी मुतवक्की है। इससे पाकिस्तान में अवाम के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। पेट्रोलियम लेवी जो टैक्स लगा हुआ है वो पाकिस्तान की अवाम पर बहुत भारी पड़ा है। आखिर इस टैक्स से अवाम को निजात कैसे मिल सकती है? पेट्रोलियम कीमतों में रिलीफ के फॉर्मूले पर पेट्रोलियम सेक्टर में इस्लाहात और इसमें शफाफियत के लिए जंगी बुनियादों पर क्या इकदाम करना होंगे? देखिए, इसका आसान जवाब तो यही है, जैसे पेट्रोल की कीमत तब्दील होती है, पेट्रोलियम लेवी इस वक्त तकरीबन जो है 80 रुपए और शायद 72 रुपए डीजल पे है, 80 रुपए शायद पेट्रोल पे है। तो हम इस करते हैं इंटरनेशनल कीमत से इसका ताल्लुक है, कार्बन लेवी है उससे ताल्लुक है, वो 2.5 की बजाय 5 रुपए हो गई। और एक और चीज जो इंपोर्ट टैक्सेस हैं, जिसको इंपोर्ट कस्टम्स टैक्सेस कहते हैं, वो शायद मेरे ख्याल है 24 रुपए पेट्रोल पे हैं, डीजल पे शायद 33-34 रुपए के करीब होंगे। सो ये एक ओवरऑल मिक्स है। सबसे बल्कि तो ऑब्वियस बढ़ के बात है वो है नेशनल कीमत जो है वो दुनिया में बढ़ी, मिडल ईस्ट क्राइसिस हुआ तो आपने देखा कि प्राइसेस बढ़ी। प्राइसेस आप तो देखते हैं वो नीचे भी आ गई हैं। पाकिस्तान सिंगापुर फ्लैट्स देखता है वो भी कुछ नीचे, पर क्यों प्राइस पास थ्रू नहीं हुआ? एक तो ऑब्वियसली ये वजह है कि सिंगापुर फ्लैट्स शायद उस तरह से नीचे नहीं आई कीमत, और दूसरा आपको पेट्रोलियम लेवी जो है वो बढ़ी हुई दिखाई दी। क्यों? क्योंकि आपने लास्ट ईयर 1400 अगर 28 अरब रुपए कलेक्ट करने थे इस मद में, तो अब इस मद में आपने 1677 अरब रुपया कलेक्ट करना है। सो ऑब्वियसली देयर इज अ शार्प इंक्रीज, एंड टू गेट टू दैट आपको एक हायर लेवल ऑफ पेट्रोलियम लेवी जो है वो मेंटेन करनी है। ये तो है एक आसान जवाब। मैं इसका एक मुश्किल जवाब देता हूं आपको। देखिए, अगर हम सतही गुफ्तगू करते रहेंगे तो ये मसला 3 साल बाद भी मैं कहीं भी हूं दुनिया में मुझे पूछ लीजिएगा, जवाब इज गोइंग टू बी द फॉलोइंग। पाकिस्तान का जो पेट्रोलियम सेक्टर है ना यार, उसका जो मार्केट आर्किटेक्चर है अक्रॉस ऑयल, गैस, एलपीजी, एलएनजी, रिफाइनिंग, स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स एंड रिटेल सप्लाई, ये ठीक होने वाला है। इससे मेरा क्या मतलब है? देखिए, हमने डीरेगुलेट नहीं किया मार्केट को, तो मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं बना,
फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन, IEFM, रीजनल कॉस्ट टू सर्विस डिस्टॉर्शंस, ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है जो ठीक होने वाला है। आगे चलिए, रेगुलेटरी मैकेनिज्म, आप इंडिपेंडेंट बेस्ड रेगुलेटर जो एक क्वालिटी का रेगुलेटर हो, एनफोर्स करे लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट्स को, मार्केट डेटा को पब्लिश कर सके, आपने वो भी नहीं किया। अपस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट, देखिए ना, एक्सप्लोरेशन एंड ऑयल में और गैस में बहुत कमजोर रही है। गैस कहाँ 4000 MMCFD थी, गिर के 2-2500 MMCFD की प्रोडक्शन पे आ गई। पाकिस्तान की अप्रूवल्स का मैकेनिज्म, सिक्योरिटी रिस्क मिटिगेशन, कमर्शियली अट्रैक्टिव इंसेंटिव फॉर फ्रंटियर शेल गैस, टाइट गैस, ऑफशोर ड्रिलिंग, मतलब ये सब काम हम नहीं कर पाए हैं। कंपेटिटिव गैस मार्केट, मतलब मैं हमेशा कहता हूँ थर्ड पार्टी गैस सेल्स, liberalizing LNG and petroleum imports, unbundling the two gas companies। बहुत अगर मैं सतही गुफ्तगू करके इस बात पर भी चला जाऊंगा ना तो बात बनेगी नहीं जब तक ये चीजें हम समझेंगे नहीं, अथॉरिटीज को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगी। प्राइस एंड सब्सिडी रिफॉर्म, जैसे मैं आई कैन से दिस कि जो फर्टिलाइजर ग्रास प्राइसिंग है उसको भी रैशनलाइज करने की जरूरत है। पाकिस्तान की ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। शकील साहब, आपकी जानिब बढ़ेंगे। कहिएगा, महंगाई तो है और आवाम की कमर भी इस हवाले से टूट चुकी है जितनी महंगाई है। अब बाकी हलकों पर भी रोशनी डालेंगे, जैसे तालीम और दीगर शोबों में पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पर खड़ा नजर आ रहा है आपको? देखिए, ये तो हुकूमत की जानब से क्लेम किया जाता है जी कि काफ़ी ओवरऑल जो इंडिकेटर्स हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं, अगर हम उनको देखें, जैसे UNDP है, तो उसकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो पाकिस्तान साउथ एशिया रीजन में काफ़ी पीछे है। 193 ममालिक की जो फहरिस्त है उसमें पाकिस्तान 168वें नंबर पे। आप देखें कि हेल्थ है, एजुकेशन है, फिर पर कैपिटा इनकम है, ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी बेस पे वो ये रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो अभी चंद साल पहले 2020 में पाकिस्तान कोई 161 नंबर पे था, फिर 164 पे गया, लेकिन अब 168 पे है। तो हम इम्प्रूव करने की बजाय पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो ये हम नहीं कह रहे, इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी रिपोर्ट्स कह रही हैं। तो अभी भी हम IMF प्रोग्राम के अंदर हैं। शायद वजह ये है कि काफ़ी टाइट सिचुएशन है हुकूमत के लिए, क्योंकि IMF से हर चीज़ की अप्रूवल लेनी पड़ती है। और अब भी अभी $3.6 बिलियन पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। IMF के प्रोग्राम और उसकी शराइत ने पाकिस्तान में महंगाई पर कितने असरात मुरतब किए हैं? देखिए, इसके भाई काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है। ये जो पेट्रोलियम लेवी की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब भी, उसकी भी यही वजह है कि IMF को हमने जो टारगेट एग्री किए हुए हैं, टैक्स टारगेट और नॉन टैक्स रेवेन्यू का टारगेट जिसमें पेट्रोलियम लेवी भी है, वो हमें टारगेट मीट्स करने हैं। तो क्या है कि आसान हदफ फिर आवाम बन जाते हैं। अगर FBR अपना टैक्स कलेक्शन पूरा नहीं कर पा रहा, बड़ा हदफ रखा जाता है, तो पेट्रोलियम लेवी की शक्ल में आवाम से वो वसूल कर लिया जाता है। अब इसमें तमाम छोटे जो कि बाइक चलाते हैं, छोटी गाड़ियाँ चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, वो सारे इसकी ज़द में आते हैं और हुकूमत को ये फेडरल गवर्नमेंट की किटी में चला जाता है। ये सारा पैसा पेट्रोलियम लेवी का सूबों को ये बांटना नहीं पड़ता। तो IMF प्रोग्राम एक बड़ी वजह है इन्फ्लेशन बढ़ने की, क्योंकि टाइट सिचुएशन होती है, हुकूमत खुलकर फैसले नहीं ले पाती, रिलीफ नहीं दे पाती। लेकिन ये एक बहाना भी कर लिया जाता है, बना लिया जाता है कि जो IMF की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। हालांकि मैंने आपको बताया कि हुकूमत अगर 100 रुपये पर लीटर से ज़्यादा टैक्सेस ले रही है तो उसमें कुछ कमी करके आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। लेकिन चूंकि IMF प्रोग्राम के तहत टारगेट पूरे करने हैं तो हुकूमत वो नहीं कर रही और इसका इल्ज़ाम जो है वो सिर्फ कर्ज प्रोग्राम पे लगाया जाता है। लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है, हुकूमत के पास ये गुंजाइश है कि वो आवाम को रिलीफ दे सकती है।